लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 11वीं बार झंडा फहराया, 11वीं बार भाषण दिया। भाषण में कुछ नया तो नहीं बताया, सरकार का विजन क्या है। रंगला पंजाब जे बनाउणा ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। 96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਖੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਤੀ ਜੀ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर उन्होंने जी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंगे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुँच जाती है। टोटल पेपरलैस है। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। पहली और दूसरी सरकार का विजन दोहराया, जैसे कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ऐसा माना जा रहा था कि तीसरी सरकार में बहुमत नहीं मिलने के कारण सरकार वन नेशन वन इलेक्शन जैसे विवादित मुद्दों पर आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मोदी ने लाल किले से फिर हुंकार भरी कि वन नेशन वन इलेक्शन तो होना ही चाहिए। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है, क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। मोदी की तीसरी सरकार टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से चल रही है। जेडीयू का तो संकट नहीं, लेकिन टीडीपी का वन नेशन वन इलेक्शन बड़ा ही ढुलमुल रवैया रहा है। बहुत शुरू में समर्थन किया था, फिर विरोध करने लगे, अब तो रहस्यमयी चुप्पी साध रखी है। ऊपर से कांग्रेस समेत विपक्ष की कई विपक्षी पार्टियां खुलकर विरोध कर रही हैं। कहीं टीडीपी ने ऐन मौके पर वीटो के तो चुप्पी नहीं साध रखी है। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। कमेटी में 39 राजनीतिक पार्टियों से राय मांगी थी। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत जो 15 पार्टियां विरोध में थी, उन्होंने विरोध जता दिया। जिन 32 पार्टियों को समर्थन करना था, उन्हें समर्थन कंफर्म कर दिया। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी चुप्पी साधकर बैठ गई, ना विरोध किया ना समर्थन किया। आज तक पता नहीं कि मोदी के वन नेशन वन इलेक्शन एजेंडे पर चाहते हैं क्या चंद्रबाबू नायडू। हालांकि चंद्रबाबू नायडू के दोस्त पवन कल्याण की पार्टी जनसेना पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर चुकी है। 2017 में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी एनडीए में शामिल होकर सरकार का समर्थन कर रही थी। न्यूज मिनट की अप्रैल 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक तब चंद्रबाबू वन नेशन वन इलेक्शन की समर्थन कर रहे थे। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में टीडीपी ने लॉ कमीशन से कहा था कि ये व्यवहारिक नहीं है। 2019 तक चंद्रबाबू और बीजेपी का अलायंस टूट चुका था। इंडियन एक्सप्रेस की जून 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी बार पीएम बनने पर मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, तो टीडीपी ने बैठक में जाने से मना कर दिया था। इन सबके बाद ये कि कोविंद ने राय मांगी तो टीडीपी ने कोई जवाब ही नहीं दिया।
राजनीति में समय का चक्र ऐसा चला है कि विपक्ष भी सरकार से ज्यादा कमजोर नहीं है। ऊपर चंद्रबाबू की रहस्यमय चुप्पी, जिसे ना तो सहमति मान सकते हैं ना असहमति। बिना चंद्रबाबू नायडू की राय के सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ना नहीं चाहेगी। माना जाता है कि वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन वाला सरकार का बिल टीडीपी के मूड को देखते हुए जेपीसी बनाकर फिलहाल ठंडे बस्ते में डाला गया। वैसे भी मोदी के बयान को गौर से सुनने पर एक फील ये भी आती है कि उन्होंने भी सहमति के लिए नए सिरे से चर्चा छेड़ी है। लाल किले की प्राचीर से ये नहीं बताया कि ऐसा करने ही जा रहे हैं। इस आइडिया के पीछे दो बड़ी वजह सरकार बताती है। एक ये कि चुनावों में लगने वाले पैसे की बचत होगी, दूसरे की बार बार चुनाव होने से विकास के काम में बाधा पड़ती है। एक साथ चुनाव होने से बार बार चुनाव कराने और चुनाव लड़ने से मुक्ति मिलेगी। कोविंद कमेटी अपने सिफारिशों के साथ रिपोर्ट उप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दे चुकी है। सरकार ने कोई कॉल नहीं लिया। उससे पहले पीएम मोदी लाल किले से जिक्र करके माहौल गर्मा दिया है। चुनाव से पहले सरकार ने जब रामनाथ कोविंद की कमेटी बनाई तो आशंका थी कि 2024 में ही सरकार इसे लागू ना कर दे। ऐसा हुआ नहीं। अब अटकलें हैं कि 2029 में लागू हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये है कि राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 100 दिन में राज्यों के निकाय के चुनाव एक साथ कराने का आइडिया है। इसे लागू करने के लिए सरकार को संविधान संशोधन करना होगा। एक साथ चुनाव के लिए या तो लोकसभा का कार्यकाल या तो बढ़ाना होगा या फिर समय से पहले खत्म करना होगा। ऐसे ही कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना पड़ सकता है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।